दोस्तों अभी तक आप फोन पे का साउंड बॉक्स यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आप पुराना जमाना में आप लोग जीरो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग फोन पे साउंड बॉक्स भाई फेंक दो, हटा दो। अब यहाँ पर दोस्तों अपनी फोन पे में आप लोग अलर्ट नोटिफिकेशन चालू कर लो। उसके बाद दोस्तों फोन पे साउंड बॉक्स का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। उसमें रिचार्ज भी करने पड़ता है मंथली हम उसको चार्ज भी करते हैं, मतलब झमेले है फोन साउंड बॉक्स में। तो आप लोग उसको फेंक कर आप लोग फोन के पे का अलर्ट नोटिफिकेशन चालू कर दोगे ना, तो आपको ऊपर झंझट सारी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास पैसा भेजेगा ना, तो देखिए फोन पे साउंड बॉक्स में उसका नाम नहीं बताता डायरेक्ट क्या होता है, जितना पेमेंट आता है उतना डायरेक्टली पेमेंट बताता है कितने पास आपके पेमेंट आया। बट दोस्तों फोन पे में अलर्ट नोटिफिकेशन चालू करोगे ना, तो जो अगला बंदा पैसा आपके पास भेजा ना, उसका नाम लेकर बताएगा कि इस बंदे ने इतना पैसा आपके पास भेजा है और आपके पास इतना पेमेंट रिसीव हुआ है। तो ये वाला नोटिफिकेशन फोन पे में अलर्ट नोटिफिकेशन चाहे फोन पे चाहे गूगल पे कहीं भी आप लोग वहां पर चालू कर सकते हो, कहीं भी इनेबल कर सकते हो। तो आखिरकार आप लोग कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा और अलाउ कर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको अलाउ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को भाई लाइक कर देना। तो देखिए आपको फोन पे का अलर्ट नोटिफिकेशन चालू करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर चालू कर लूंगा। जैसे कि दोस्तों मैं अपनी फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस नोटिफिकेशन को चालू करने के लिए इनेबल करने के लिए मैं फोन पे में चालू करना चाहता हूँ। अगर गूगल पे में आप लोग चालू करना चाहेंगे चाहे पेटीएम में चालू करना चाहेंगे तो वो सारी एप्लीकेशन को आप लोग चालू कर सकते हैं। जैसे मैं फोन पे एप्लीकेशन में चालू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करता हूँ, फोन पे एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं अपना फोन पे का लॉक खोल लेता हूँ। उसके बाद आपको पर अलर्ट नोटिफिकेशन चालू करने के लिए इनेबल करने के लिए आपको वहाँ पर क्या करने पड़ेगा, आपको वहाँ पर सेटिंग खोजने पड़ेगा अलर्ट नोटिफिकेशन। आपको वहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में अलर्ट नोटिफिकेशन ढूंढने पड़ेगा। तो ये सेटिंग आपको वहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, आपको वहाँ पर सेटिंग आपको वहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर तो कोई भी सेटिंग आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा, बट दोस्तों यहाँ पर आपको वहाँ पर ऊपर में देख पा रहा एक क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी क्वेश्चन मार्क वाला पर आपको वहाँ पर क्लिक करना। चल मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन मार्क वाला पर क्लिक करता हूँ। अब इसी क्वेश्चन मार्क वाला पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, बट आपको वहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पर अलाउ वाला पर आपको वहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, इस वाला पर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आपको सामने यहाँ पर काफी सेटिंग यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलर्ट नोटिफिकेशन आपको ढूंढेंगे तो अलर्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे अलर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर सेटिंग नहीं मिल रहा। तो आप लोग फोन पे एप्लीकेशन में कहीं भी सेटिंग खोज लोगे अलर्ट नोटिफिकेशन तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, चाहे फोन पे चाहे गूगल पे में कहीं भी आपको पर नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर कहाँ से अलर्ट नोटिफिकेशन को अलाउ कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना प्ले स्टोर चालू करना। यहाँ पर देखिए मैं अपना प्ले स्टोर चालू करता हूँ और यहाँ पर प्ले स्टोर चालू करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अलर्ट नोटिफिकेशन। तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आता है, ये एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। काफी आपको वहाँ पर एप्लीकेशन है, बट आपको वहाँ पर इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और लोगो देख लो, यही लोगो वाला एप्लीकेशन आपको वहाँ पर डाउनलोड करना। ठीक है, इसी नाम वाला एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना। अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड के लिए अब यहाँ पर सेटिंग आपको इसको ध्यान से आपको करने पड़ेगा ऑन। तो अगर ऑन आप लोग सेटिंग इसको बढ़िया से नहीं करते तो आपके फोन में वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को चालू करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशन इस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा कि इस एप्लीकेशन आखिरकार आपकी मोबाइल में कैसे काम करेगा, कैसे आपको वर्क करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है ना। आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वाला पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इस वाला पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको सेटिंग आपको चालू करने पड़ता है। तो यहाँ से वीडियो को आपको स्किप मत करना, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको इस वाला पर आपको वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं पर इस वाला पर क्लिक करता हूँ। अब इस वाला पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पर शो कर होगा। तो इस एप्लीकेशन पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना। अब इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपको वहाँ पर ऑन करने पड़ेगा। ये सेटिंग को आप लोग ऑन करते हैं तभी आपके मोबाइल में वर्क करता है। चलो मैं पर इस सेटिंग को ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करेंगे उसके बाद आपको हमारा कट करना, फिर से कट करना। अब कट करेंगे तो आपके सामने इसका होम स्क्रीन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे इसका होम स्क्रीन आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आपको हमारा सेटिंग दिखाई दे होगा। तो अब यहाँ पर सेटिंग वाला पर हम क्लिक करेंगे। अब सेटिंग वाला पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी यहाँ पर चालू रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको वहाँ पर चालू रह देना, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर ये दो सेटिंग आपको दिखाई दे रहा। तो ये दोनों सेटिंग को आपको बढ़िया से ध्यान से काम करना है। तो मैं थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस सेटिंग को आपको वहाँ पर चालू करना। अब फिर से दोबारा सेटिंग को आपको ऑन
कर देना, ये दोनों सेटिंग को आपको वहाँ पर ऑन रखना, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज कर लिखा रहेगा, मतलब इस वाला पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग किस भाषा में बुलाना चाहते हैं, आपके पास जो भी पैसा भेजेगा ना तो कौन सी भाषा में उसको बुलाना चाहते हैं वो भाषा आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो इस वाला पर आप क्लिक करेंगे तो अपना लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। चले मैं अपना लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कट कर देना। उसके बाद आप लोग कौन कौन यूपीआई आईडी से आप लोग बुलाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया। आप लोग वहाँ पर जो भी यूपीआई आईडी से आप लोग ऑन रखोगे वो यूपीआई आईडी से आपके पास पेमेंट आएगा, वो आपको वहाँ पर बोलेगा। यहाँ पर देख पा रहे जो भी यूपीआई आईडी को ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर चारों को चालू रखो। आपके पास कोई भी मेथड से पैसा आता है तो डायरेक्टली आपको हमारा बोल कर बता देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चालू रखना है, छेड़छाड़ इसको मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। हमारी सेटिंग हो चुका है चालू। अब यहाँ से आपको हमारा कट कर देना है। अब कट करने के बाद आपके पास अब से कोई भी पैसा भेजता है तो आपके यहाँ पर डायरेक्ट आपके मोबाइल बोलकर बताता है कि आपके पास इतना पैसा आया और इस बंदे ने आपके पास इतना पैसा रिसीव किया। तो देखिए भाई, फोन पे साउंड बॉक्स में काफी झमेला लगता, बट इसमें क्या झमेला है, ये आपको हमारे एक एप्लीकेशन चालू करो और आप लोग इसमें कुछ सेटिंग ऑन कर दो, उसके बाद आपकी काम हो चुका है खत्म। अपना पॉकेट में मोबाइल रख ले रहा हो, आपके पास जो भी पैसा भेजेगा डायरेक्टली उसका नाम बोलेगा और डायरेक्टली अमाउंट बोलेगा कि इतना अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ। तो ये एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया है कि नहीं वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है कि नहीं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वहां पर मिलता हूँ।